मैं हूं पूनम जायसवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। झाबुआ थानला करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बाबा अमरनाथ की प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष यात्रा की भोले भक्तों में अपार उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना बन रही है। अमरनाथ यात्रा पर हर साल जाने वाले लाखों भक्तों को पंजीयन व मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ से भी प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन करने जाते हैं, जिनके पंजीयन के लिए उन्हें इंदौर, रतलाम अथवा समीप राज्य गुजरात के दाहोद शहर जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अमरनाथ सेवा समिति एवं भोला भंडारा परिवार थांदला के सदस्यों विश्वास सोनी, पवन नाहर, एमडी चौहान, श्रीमंत अरोरा, आत्माराम शर्मा, दिनेश चतुर्वेदी, मनोज उपाध्याय, राजू धानक, शैलेंद्र चौहान, रामचंद्र शिहोर, प्रकाश सोनी, कल्याणपुरा से ईश्वर भाई, झाबुआ से प्रकाश भाई राठौड़, मनोज भाई, अमित पवार आदि ने क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर को ज्ञापन देते हुए अंचल के अमरनाथ यात्रियों के पंजीयन की व्यवस्था झाबुआ शहर के पंजाब नेशनल बैंक पर करवाने की मांग की है। आवश्यक मांग को देखते हुए सांसद डामोर ने आश्वासन देते हुए कहा कि झाबुआ संतों की भूमि है, यहाँ की आस्था पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसीलिए इस वर्ष से अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए झाबुआ में पंजीयन शुरू किया जाए। इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। झाबुआ से रहीम शेरानी, हिंदुस्तानी की रिपोर्ट, बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आप सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2014 से हमारी विदेश नीति में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है और उसके परिणाम स्वरूप पूरे दुनिया में भारत की एक मजबूत छवि बनी है। भारत को एक विकसित राष्ट्र की दृष्टि से देखा जा रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी मामलों में। और विशेषकर अभी जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी अफ़गानिस्तान की युद्ध देख लो, चाहे अभी यूक्रेन का हो, इसमें भारत सरकार की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है और हम हर प्रकार से हमारे देश के लोगों की तो मदद कर ही रहे हैं, हम दूसरे देश के जो पीड़ित हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की आपने बात पूछी है, तो यूक्रेन में मोदी जी ने हमारे केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों को ड्यूटी लगाई और विशेष रूप से उनका कहा कि जो हमारे भारतीय हैं और विशेषकर जो बच्चे पढ़ने गए थे उनको सुरक्षित लेके आए। हम इस मामले में सफल हो रहे हैं, हमारे बच्चों को हम सुरक्षित ला रहे हैं और आज सिर्फ भारत के ही नहीं, हमारे पास पड़ोस के देश के बच्चों को भी हम सुरक्षित ला रहे हैं। इसका अगर श्रेय जाता है तो हमारी विदेश नीति को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से हमारे बच्चे आज सकुशल अपने परिवारों में लौट रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि झाबुआ को धर्म भूमि कहते हैं, धर्म भूमि, और हमारे झाबुआ में बहुत धर्म प्रेमी लोग हैं और बड़ी संख्या में अमरनाथ की यात्रा पर प्रतिवर्ष जाते हैं। इस बार जब मुझे आज ही विश्वास जी सोनी और आप सभी लोगों ने बताया है कि हमारे यहाँ पंजीयन की सुविधा नहीं है, तो मेरा प्रयास होगा कि शीघ्रातिशीघ्र झाबुआ में भी पंजीयन की सुविधा हो जाए, ताकि हमारे यात्रियों को रतलाम, दाहोद या इंदौर नहीं जाना पड़े, उनका पंजीयन झाबुआ में ही हो। और हम पूरा प्रयास करके और बहुत जल्दी इसको सेंटर को चालू करवाएंगे। मेरी दिसंबर महीने में माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव से चर्चा हुई और उनको मैंने पत्र भी सौंपा है। उस समय कोरोना थोड़ा बढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोरोना के कारण हमारे पूरे शेड्यूल डिस्टर्ब हो गए हैं, पर जैसे कोरोना ख़त्म होता है तो हम वापस ट्रेनों को चालू करेंगे। अब चूँकि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है, बहुत कम है, पूरे देश में 5-6 हज़ार केसेस हैं आज, तो मैं 14 मार्च को
हमारा संसद का सत्र फिर से चालू हो रहा है, तो उस सत्र में मैं समय लेकर के हमारी वेस्टर्न रेलवे की जो बड़े रेलवे लाइन, बड़े जो ट्रेन, फास्ट ट्रेन थी और जनता ट्रेन, फिरोजपुर की बात करी, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें जो जिनका स्टॉप